कल मैंने एक बेसिक सा ट्रैकर बनाने के लिए क्लाउड एआई पर लॉगिन किया। उसमें तुरंत एक नोटिफिकेशन आया कि क्लाउड पर फेबल 5 और माइथोस 5 मॉडल्स डिसेबल हो गए हैं। हालांकि मेरा काम तो बेसिक सोनेट टाइप के मॉडल से ही हो जाना था, लेकिन वो काम पूरा होने के बाद मैंने सर्च किया। पता चला कि अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने एंथ्रोपिक को बोला है कि वो अपने इन दोनों लेटेस्ट मॉडल्स को यूएस के बाहर किसी को भी ना यूज़ करने दे, यहाँ तक कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी नहीं। लेकिन मैं इससे नहीं चौंका, बल्कि मुझे तो इस टेक्नोलॉजी डिनायल से लगभग आज से 76 साल पहले की एक घटना याद आई। जैसे आज एआई को स्ट्रैटेजिक वेपन बनाकर उसका एक्सेस कंट्रोल करने का प्रयास हो रहा है, 1950 के दशक में ऐसा ही कुछ प्रयास कंप्यूटर्स को लेकर हुआ था, और तब भी अमेरिका ने भारत को सालों तक कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। निखिल मेनन की किताब प्लानिंग डेमोक्रेसी में इस पर जानकारी दी हुई है। निखिल ने बताया है कि असल में तब भारत के कंप्यूटर मिशन के मुखिया पीसी महालनोबिस को अमेरिका शक की नज़र से देखता था। उन्हें सोवियत संघ का नज़दीकी समझता था, और ऐसे में उसने अपना कंप्यूटर यूनिवैक 1 भारत को देने से मना कर दिया था। भारत इस कंप्यूटर को अपने सांख्यिकी के ऑफिस में लगाना चाहता था। लेकिन जब इसमें सक्सेस नहीं मिली तो 1955 में ब्रिटेन से HEC2M लाया गया और इसे इंस्टॉल किया गया। कुछ सालों बाद अमेरिका ने हमें कंप्यूटर्स देने तो शुरू किए, लेकिन यहाँ भी मामला फेबल 5 और मिथोस 5 जैसा ही था। साल 1974 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो भी अमेरिका ने ऐसे ही बैन लगाए थे। तब अमेरिका ने हाई एंड कंप्यूटर्स, एडवांस चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था, और 1980s में तो ये हॉस्टिलिटी पीक पर पहुंच गई। तब भारत में कंप्यूटिंग को एडवांस करने के लिए बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक एडवांस कंप्यूटर इंस्टॉल किया जाना था। भारत में कंप्यूटिंग के जाने माने नाम वैदेश्वरन लिखते हैं कि वो खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने अमेरिका की फर्म क्रे एंड कंपनी को उनके YMP मॉडल का ऑर्डर दिया था। ये कंप्यूटर 1989 तक इंस्टॉल होने थे, लेकिन अमेरिका की सरकार ने इन्हें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ही क्रे एंड कंपनी को नहीं दी। ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं भारत इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए होने वाली कैलकुलेशंस और प्रोसेसेस में ना कर ले। और इसके बाद साल 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद फिर से और कड़े प्रतिबंध भारत पर लगा दिए गए और उसे टेक्नोलॉजी से मना कर दिया गया। यानी टेक डिनायल्स हमारे लिए कोई नए नहीं है और पहली बार नहीं हो रहे। हाँ, लेकिन ये अब साफ हो गया है कि बाकी के वेपन्स की तरह एआई को भी अब एक लिवरेज टूल के लिए यूज़ किया जाएगा, और भारत को इसके लिए तैयार रहना होगा। देखते रहिए ऑफ इंडिया।